देखिए टॉपिक जो है हमारा वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का। ठीक है, तो मैंने कुछ करा दिए हैं आपको कल के टॉपिक में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जो डिस्कशन में जाइए उस क्लास को भी देख लीजिए। ठीक है, तो मोस्ट जो हैं आपके मैं करा रहा हूँ और मैंने कुछ करा दिए हैं ये आपके, और आज भी आगे कुछ कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला मुहावरा है हमारा टोपी उछालना। देखिए टोपी उछालने का अर्थ क्या होता है। टोपी उछालना, टोपी उछालने का अर्थ होता है आपका निरादर करना। ठीक है, टोपी उछालना, टोपी उछालना मतलब निरादर करना। ठीक है, तो निरादर करने का अर्थ होता है आपका टोपी उछालना। उसके बाद आता है आपका, देखिए जो मुहावरा जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, इनको आप नोट करते चलें। ठीक है, एक होता है आपका डोरे डालना। उसके बाद क्या होता है आपका डोरे डालना। तो डोरे डालने का मतलब होता है आपका फुसलाना। ठीक है, क्या होता है आपका फुसलाना, तो उसे कहते हैं हम डोरे डालना। उसके बाद इसमें आता है आपका डीग मारना। डीग मारना, तो डीग मारने का जो अर्थ होता है ये होता है आपका व्यर्थ बड़ाई करना। ठीक है, व्यर्थ बड़ाई करना, व्यर्थ बड़ाई करना। ठीक है, व्यर्थ बड़ाई करने का मतलब होता है डीग मारना। उसके बाद आता है आपका तारे गिनना। क्या आता है मुहावरा आपका तारे गिनना। तो तारे गिनने का अर्थ होता है रात को नींद न आना। ठीक है, क्या होता है आपका रात को नींद न आना, रात को नींद न आना, तो इसे कहते हैं हम तारे गिनना। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है मुहावरा आपका, देखिए वो आता है आपका जो आता है मतलब थाई थाई करना। थाई थाई करना क्या होता है, अगर बात करूं थाई थाई करना, तो थाई थाई करने का अर्थ होता है आपका नाचना। ठीक है, थाई थाई करना मतलब नाचना। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका थूक कर चाटना। एक मुहावरा आता है आपका थूक कर चाटना। देखिए अगर इसकी बात करूं थूक कर चाटना, थूक कर चाटने का जो अर्थ होता है ये होता है, देखिए कहते नहीं थूक कर चाटना मतलब प्रतिज्ञा भंग करना या अपनी बात से मुकर जाना। ठीक है, अपनी बात से मुकर जाना, अपनी बात से मुकर जाना। तो अपनी बात से मुकर जाना क्या होता है आपका थूक कर चाटना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो आता है आपका मुहावरा आता है दिन रात एक करना। ठीक है, दिन रात एक करना। दिन रात एक करने का अर्थ क्या होता है, देखिए दिन रात एक करने का अर्थ होता है आपका लगातार प्रयास करते रहना। ठीक है, क्या होता है आपका लगातार प्रयास करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना। ठीक है, तो उसे कहते हैं दिन रात एक करना। उसके बाद आता है आपका नाक कटना। जो मुहावरा आता है आपका नाक कटना, तो नाक कटने का अर्थ क्या होता है, देखिए नाक कटने का अर्थ होता है बेइज्जत होना। ठीक है, क्या होता है आपका बेइज्जत होना। तो बेइज्जत होना क्या कहते हैं नाक कटना। उसके बाद आता है आपका जो मोस्ट है पो बारह होना। ठीक है, एक मुहावरा आता है आपका पो बाहर होना। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं पो बाहर होने का होता है आपका अधिक लाभ होना। अर्थ क्या होता है इसका
अधिक लाभ होना। पोबारा होना मतलब अधिक लाभ होना। उसके बाद आता है आपका पेट में दाढ़ी होना। एक पूछता है आपका पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, ठीक है। अगर बात करूं पेट में दाढ़ी होना तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है आपका कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। ठीक है, कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। ठीक है, कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। अनुभवी और ज्ञानी होना तो उसे कहते हैं हम पेट में दाढ़ी होना। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्राण पखेरु उड़ जाना। प्राण पखेरु उड़ जाना। प्राण पखेरु उड़ जाना तो ये मुहावरा भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब होता है आपका मर जाना। ठीक है, क्या होता है आपका? मर जाना। उसके बाद आता है आपका बात का धनी होना। ठीक है, बात का धनी होना तो बात का धनी होने का अर्थ क्या होता है? देखिए, बात का धनी होने का अर्थ होता है आपका मतलब वचन का पक्का होना। ठीक है, वचन का पक्का होना तो उसे कहते हैं हम बात का धनी होना। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। बीन बजाना तो इसका अर्थ होता है मूर्ख आदमी को उपदेश देना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? मूर्ख आदमी को उपदेश देना। ठीक है, मूर्ख आदमी को उपदेश देना तो वो होता है आपका भैंस के आगे बीन बजाने के समान ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका मुट्ठी गर्म होना। ठीक है, तो मुट्ठी गर्म होने का अर्थ क्या होता है? देखिए, मुट्ठी गर्म होना तो मुट्ठी गर्म होने का जो अर्थ होता है इसे कहते हैं हम, देखिए, यानी कि कहते नहीं मुट्ठी गर्म होना तो उसे कहते हैं धन की प्राप्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? धन की प्राप्ति। मुट्ठी गर्म होना मतलब धन की प्राप्ति होना। उसके बाद आता है आपका इसमें रंग बदलना। रंग बदलना। रंग बदलने का अर्थ क्या होता है? देखिए, रंग बदलने का अर्थ होता है आपका परिवर्तन होना। ठीक है, क्या होना? परिवर्तन होना तो उसे कहते हैं हम रंग बदलना। उसके बाद इसमें आता है आपका रंग जमाना। एक मुहावरा आता है आपका रंग जमाना तो रंग जमाने का अर्थ होता है आपका प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, क्या होता है आपका? प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे होता है आपका जो आता है लकीर का फ़कीर होना। एक मुहावरा आता है आपका लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होना तो लकीर का फ़कीर होने का मतलब होता है आपका यानी कि अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न। ठीक है, अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न। अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न। व्यर्थ परिवर्तन। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका लुटिया डुबोना। ठीक है, एक मुहावरा आता है आपका लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना तो लुटिया डुबोने का अर्थ क्या होता है? देखिए, लुटिया डुबोने का अर्थ जो होता है ये होता है काम खराब कर देना। ठीक है, क्या होता है आपका? काम खराब कर देना तो काम खराब कर देने का मतलब होता है लुटिया डुबोना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो मुहावरा आता है वो आता है सिर पर भूत सवार होना।
ठीक है। सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि सिर पर भूत सवारने का अर्थ क्या होता है, ये होता है आपका किसी बात चीज़ की जिद, ठीक है। यानी कि किसी बात की या चीज़ की जिद करना, किसी बात या चीज़ की जिद करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम भूत सवार होना। चलिए उसके बाद जो आता है आपका, देखिए उसके बाद इसमें एक मुहावरा आता है आपका, उसे कहते हैं हम, जैसे कहते हैं सांप सूंघना, ठीक है। सांप सूंघना। सांप सूंघने का अर्थ क्या होता है, देखिए सांप सूंघने का अर्थ होता है आपका, इसे कहते हैं एकदम गुपचुप हो जाना, ठीक है। क्या कहते हैं, एकदम गुपचुप हो जाना, एकदम गुपचुप हो जाना, एकदम गुपचुप हो जाना। तो उसे कहते हैं हम सांप सूंघना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आता है आपका हाथ धोना, ठीक है। क्या होता है आपका, हाथ धोना, हाथ धोना। तो हाथ धोने का अर्थ क्या होता है, यानी कि खो देना। हाथ धोने का अर्थ होता है खो देना, ठीक है। हाथ धोना मतलब खो देना। उसके बाद आता है आपका, देखिए जो मुहावरा आता है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करने का अर्थ जो होता है, ये होता है आपका प्रारंभ करना, ठीक है। क्या होता है आपका, प्रारंभ करना। तो उसे कहते हैं हम श्री गणेश करना, ठीक है। चलिए ये तो हो गए हमारे मुहावरे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ लोकोक्तियों की। तो लोकोक्तियाँ जो हैं मोस्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे कुछ लोकोक्तियों की बात करता हूँ। लोकोक्ति और उनके अर्थ के बारे में। देखिए लोकोक्ति की अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे अपना राख पराया चक, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये लोकोक्ति है अपना रख पराया चक, ठीक है। अपना रख पराया चक, पराया चक। तो इसका जो अर्थ होता है, ये होता है अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरों का मनमाना उपयोग करना, ठीक है। तो इसका अर्थ जो होता है अपनी वस्तु का बचाव करना, अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना, और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। तो उसे कहते हैं अपना रख पराया चक, ठीक है। चलिए उसके बाद लोकोक्ति आती है आपकी, कहते हैं अज्जल घघरी छलकत जाए, अज्जल घघरी छलकत जाए, अज्जल घघरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अज्जल घघरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ होता है आपका कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अधिक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ये भी आपका जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं आपके, तो इस चीज़ को नोट करते चलना है। एक आता है आपका अंधों में काना राजा,
जो लोकोक्ति आपकी, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है अंधों में काना राजा का मतलब होता है मूर्खों के बीच में एक सुयोग्य व्यक्ति। ठीक है, मूर्खों के बीच में, मूर्खों के बीच में एक सुयोग्य व्यक्ति। ठीक है, कोई एक सुयोग्य व्यक्ति। ठीक है, तो उसे कहते हैं अंधों में काना राजा। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ये भी एग्जाम्स में जितने भी, देखिए जितने भी लोकोक्ति हैं और मुहावरे हैं, ये आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट करते चलें जितने भी हैं आपके। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका उसके बाद एक लोकोक्ति है आपकी आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, जो पूछी जा चुकी है कई बार, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा बटेर। तो इसका अर्थ क्या? देखिए, इसका अर्थ होता है मतलब आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि अनमोल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, अनमोल वस्तुओं का संयोग, अनमोल वस्तुओं का संयोग, अनमोल वस्तुओं का संयोग। तो उसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका एक लोकोक्ति आती है, और आगे देखिए, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, मुझे मार। तो इसका अर्थ क्या? देखिए, इसका अर्थ जो होता है आपका, इसका मतलब होता है बिना कारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है, बिना कारण मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। तो इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलिए उसके बाद लोकोक्ति आती है आपकी ऊंची दुकान फीका पकवान। उसके बाद है आपका ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसे कहते हैं हम, यानी कि दिखावा ही दिखावा। ठीक है, यानी कि दिखावा ही दिखावा, दिखावा ही दिखावा। तो इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब क्या हो गया? दिखावा ही दिखावा। उसके बाद इसमें आता है आपका एक ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो मुहावरा है ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ जो होता है, ये होता है अपर्याप्त या अल्प। ठीक है, अपर्याप्त या आपका अल्प। तो अपर्याप्त या आपका अल्प। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊँट के मुंह में जीरा। चलिए आगे आता है आपका एक अनार सौ बीमार। जो लोकोक्ति है आपकी, एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार। एक अनार सौ बीमार की अगर बात करें, देखिए, वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्ध कम हो। ठीक है, यानी कि कोई अनमोल वस्तु, कहने का मतलब हो गया कोई अनमोल वस्तु। ठीक है, जिसकी इच्छा सभी को हो लेकिन उपलब्ध क्या हो? कम हो। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका कंगाली में आटा गीला होना। जो मुहावरा है आपका कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, कंगाली में आटा गीले का मतलब होता है विपत्ति पर विपत्ति आना। ठीक है, क्या होता है आपका? विपत्ति पर विपत्ति आना, विपत्ति पर विपत्ति आना। तो उसे कहते हैं हम कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है,
चलिए आगे आता है आपका जो लोकोक्ति है, खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे। ठीक है, देखिए जितने भी ये सारे मोस्ट हैं आपके, खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो इसका अर्थ क्या होता है? खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसका अर्थ होता है आपका यानी कि क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना। ठीक है, क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना, क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक है आपका जो मोस्ट है, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका अर्थ क्या होता है? चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। ठीक है, तो चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब होता है दुष्टों की मित्रता शीघ्र होती है। ठीक है, यानी कि एक जैसा होना, मतलब दुष्ट एक स्वभाव वाले शीघ्र ही मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, एक ही स्वभाव वाले शीघ्र मित्रता कर लेते हैं। एक स्वभाव वाले शीघ्र मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, शीघ्र मित्रता कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, जितने भी ये सारे आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका, देखिए एक मुहावरा है आपका, तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, मैं पात पात। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है आपका एक से बढ़कर दूसरा चालक। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरा चालक, एक से बढ़कर दूसरा चालक। ठीक है, तो उसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। चलिए आगे आता है आपका, देखिए नेकी कर नेकी और पूछ पूछ, यानी कि जो मुहावरा है आप सॉरी लोकोक्ति है आपकी, नेकी और पूछ पूछ, जो पूछ लेता है आपका नेकी और पूछ पूछ। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए नेकी और पूछ पूछ का जो अर्थ होता है ये होता है भलाई के लिए पूछना क्या। ठीक है, भलाई के लिए पूछना क्या, भलाई के लिए पूछना क्या। तो भलाई के लिए पूछना क्या। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका जो आपकी लोकोक्ति है। देखिए मरता क्या न करता, एक लोकोक्ति आती है आपकी, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ जो होता है आपका, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। ठीक है, यानी कि मजबूरी में जो है आदमी सब कुछ करता है। ठीक है, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। तो इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है जितना भी है। देखिए सारे आपके मोस्ट हैं जितने भी आपको मैं करा रहा हूँ लोकोक्तियाँ। चलिए आगे है आपका, सांप न मरे लाठी टूटे। एक आता है आपका लोकोक्ति, सांप न मरे और लाठी न टूटे। ठीक है, यानी कि सांप मरे न लाठी टूटे, कह देते नहीं, सांप मरे न लाठी टूटे, सांप मरे न लाठी टूटे, लाठी टूटे। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ जो होता है आपका बिना बल प्रयोग के काम हो जाए। ठीक है, बिना बल प्रयोग के काम हो जाए।
तो उसे कहते हैं सांप न मरे और लाठी टूटे। ठीक है, चलिए आगे इसमें आता है, देखिए जो आता है आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे, हर लगे न फटकरी रंग भी चौका होए। एक आता है आपका, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, हर लगे न फिटकरी, हर लगे न फिटकरी रंग भी चौका होए, रंग भी चोखा होए। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है आपका, जैसे कहते हैं ना, हर लगे ना फिटकरी रंग भी चौका, यानी कि बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए, यानी कि बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए, बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे सारे मोस्ट हैं आपके लिए, तो इनको आप नोट कर लें। और इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम का जो आपके एग्जाम्स में देखिए आगे जो पूछे जाते हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको आगे जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें करा दूंगा, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।